जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इनका जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। ठीक है, जनपद जिले को बोलते हैं। इसके बाद लिखेंगे इनके माता पिता का नाम। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। यानी कि इनके पिता का जो नाम था वो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने ग्रीन और रेड पेन का यूज किया। ठीक है, इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी कि जो इनकी माता थी वो परम विदुषी यानी कि बहुत विद्वान स्त्री और धार्मिक महिला भी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है वो इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ठीक है, यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करा और उसके बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। यानी कि इलाहाबाद में ये महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। यानी कि जो इनका विवाह हुआ था बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। और इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। यानी कि इनके जो पति का नाम था वो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा, क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था और बहुत से कारणों की वजह से इनका जो विवाहित जीवन था वो सफल नहीं रहा था। ठीक है, महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। यानी कि इन्होंने घर पर रहकर चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि चित्रकला और संगीत की इन्होंने बाहर से कोई शिक्षा नहीं ली, इन्होंने घर पर ही रहकर चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यानी कि जो नारी के अधिकार होते हैं, नारी को अपने अधिकारों को दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि इनको 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, यदि आपको ये 11 सितंबर याद नहीं रहता है तो इसको छोड़ देना। बोर्ड एग्जाम में आप 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से लिखनी होंगी। देखिए क्या है इनकी रचनाएं। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखिए काव्य और निबंध संग्रह इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए काव्य है इनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। यानी कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और निबंध संग्रह है इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।